हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट को। आप सभी का हमारे कंचन आईएएस और एटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जो भी आएंगे सभी को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, आज चूंकि दीपावली थी तो इसलिए मैं थोड़ा पहले क्लास ले रही हूँ, मतलब छोटी दिवाली है तो क्या बोलते, लेकिन क्लास को रोकना नहीं था हमें। और कल तो संडे है, संडे की तो ऐसे भी छुट्टी रहती है। तो देखिए हमने अपने तरफ से क्या किया है, जो हमारा टारगेट था उसको कंप्लीट किया है। तो आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप भी क्या कीजिएगा, इस क्लास को जरूर 6:30 पे जब प्रीमियर किया जाएगा तो आप इसको देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सीरीज को। तो देखिएगा आज हमारा जो है डे 4 पे हम पहुंच गए हैं और हमारा आज का टॉपिक क्या था। हमारा आज का टॉपिक था प्रमुख विद्रोह। ठीक है, हमने कल की क्लास में आपको बोला था कि हम जो है ना कल क्या करेंगे, प्रमुख विद्रोह को देखेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि खासी जनजाति, कौन सी जनजाति, तो बोल रहा है कि खासी जनजाति के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इस विद्रोह के नेता कौन थे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है कि खासी विद्रोह जो हुआ था ना उसके नेता कौन थे। तो आइए हम कुछ फैक्ट्स भी देखते हैं कि ये जो खासी विद्रोह हुआ था वो हुआ कहाँ था। तो वो हुआ था मेघालय में। कहाँ हुआ था ये, मेघालय के क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था, 1833 में। अगर हम बात करें इसमें सीताराम राजू की, तो ये किस विद्रोह के नेतृत्व करता थे, तो रंपा विद्रोह का। किस विद्रोह के, तो रंपा विद्रोह के नेतृत्व करता थे। और ये रंपा विद्रोह हुआ कहाँ था, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। फिर आप देखिएगा इसमें क्या नाम दिख रहा है आपको, रानी गौडिलन्ड्यू। ठीक है, ये किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी, तो ये जुड़ी हुई थी नागा आंदोलन से। कौन से आंदोलन से, तो नागा आंदोलन से जुड़ी थी। देन और हम देखेंगे ऑप्शन में क्या दिख रहा है, तीरथ सिंह। तीरथ सिंह का संबंध तो किससे था, तो खासी विद्रोह से ही था। और बच गए सिद्धू और कानू, और एक और इसमें आते हैं चांद भैरव। इन चारों का संबंध जो है वो किससे है, तो इन चारों भाइयों का संबंध संथाल विद्रोह से है। किस विद्रोह से है, तो संथाल विद्रोह से, जो कि कब हुआ था, 1855 से 56 में झारखंड वाले, अभी के झारखंड वाले इलाके में हुआ था। तो वेरी गुड। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, आपको क्या बताना है, सही सुमेलित कौन सा है। ठीक है, तो ये आदिवासी विद्रोह हुए थे और कुछ स्थान दिए हुए हैं, तो आपको नाम बताना है। जैसे कि भील आंदोलन जो है वो कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था मध्य प्रदेश और पश्चिमी घाट वाले इलाके में। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सही हो जाएगा क्योंकि भील आंदोलन कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश और वेस्टर्न घाट वाले इलाके में। और जो ये हुआ था भील आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसके नेतृत्वकर्ता थे सेवाराम। कौन थे, तो सेवाराम जो थे वो भील विद्रोह के नेतृत्व करता थे। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था, कोल विद्रोह हुआ था झारखंड में। कहाँ हुआ था कोल विद्रोह, तो ये हुआ था झारखंड में। और इसके, झारखंड बोले तो छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में। और इसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, गोमधर कुंवर। कौन थे, गोमधर कुंवर जो थे वो कोल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। ठीक है, देन संथाल वाला अभी हमने देखा था कि झारखंड वाले एरिया में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे सिद्धू, कानू और चांद भैरव। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 1930 के दशक के मध्य प्रांत में हुए वन सत्याग्रह जो हुआ था, मतलब कि क्या हुआ था ना, 1930 के दशक में मध्य प्रांत में क्या हुआ था, क्या हुआ था, मध्य प्रांत में हुआ था वन सत्याग्रह। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या था ये पूछा जा रहा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा ना, तो एक्चुअली में हुआ क्या था ना कि वन कानून अंग्रेजों द्वारा वन पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया था। तो इसलिए इनके द्वारा क्या किया गया, विद्रोह किया गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा औपनिवेशिक वन कानून जो आया था उससे क्या हुए, उससे लोग रुष्ट हो गए और उन्होंने क्या किया, तो वन सत्याग्रह को प्रारंभ कर दिया था।
नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्या कह रहा है, मिलान करने के बारे में कह रहा है। तो आइए इसको देखते हैं, ठीक है। तो कोल विद्रोह अभी हमने देखा था, कोल विद्रोह कब हुआ, तो ये हुआ था 1831 से 32 में छोटा नागपुर वाले इलाके में, और नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके, तो गोमधर कुंवर थे। अब देखिए ए का टू, तो ये वाला तो गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। अब देखिए संताल विद्रोह हमें पता है किस में हुआ था, 1855 में, मतलब डी का 4, तो डी का 4 तो इसमें नहीं है। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब मिलाते हैं हम, ठीक है, कि बस्तर विद्रोह किधर हुआ था, कब हुआ था, सॉरी 1910 में हुआ था, और बर्ली विद्रोह कब हुआ था, तो 1940 में हुआ था। तो इस तरीके से क्या होता है, कभी कभी एलिमिनेशन के प्रोसेस से भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सही कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वर्ष 1906 में सोंग्राम संगमा द्वारा किस नाम स्थान पर विद्रोह किया गया था। मतलब सिंपल था, देखो ना, सोंग्राम संगमा जो है उन्होंने कहां पर विद्रोह किया था, बताइएगा कहां पे उनके द्वारा जो है विद्रोह किया गया था। तो उनके द्वारा जो विद्रोह किया गया था, ठीक है, वो किया गया था गुजरात में। कहां पे किया गया था, सॉरी गुजरात नहीं होगा, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसका आंसर जो होगा वो असम में उन्होंने किया था। कहां पे, तो असम में जो है सोंग्राम संगमा ने क्या किया था, तो विद्रोह किया था। कब, 1906 में। ये भी कुछ वन कानून से रिलेटेड किया हुआ था, असंतुष्ट थे तो उन्होंने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट है कि जनजातीय आंदोलन के संदर्भ में दीकू शब्द का यूज जो है किस के लिए करते हैं। आप देखते होंगे मेंस में जो आप पढ़ोगे, ठीक है, बीपीएससी के मेंस में तो आपको संथाल विद्रोह ये सब पढ़ना है। तो उसमें एक रीजन ये था कि दीकू भी जो था वो भी एक कारण में शामिल था। तो ये दीकू है क्या, ठीक है, जो एक कारण बनता है किस चीज का, संथाल विद्रोह का। तो दीकू और कुछ नहीं है, ये है कि आदिवासी क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति, आदिवासी कतई ये पसंद नहीं करते कि उनके बाहरी कोई आदमी आके उनके क्षेत्र में क्या करे, तो इंटरफेरेंस करे, ये आदिवासियों को पसंद नहीं है। तो वो क्या बोलते थे, जो उनके क्षेत्र के बाहर के थे उनको बोलते थे दीकू बोलते थे। नेक्स्ट है कि किस वर्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो ये किया गया था, आप देखोगे 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, किसका, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का, वो कब हुआ था, ये हुआ था अप्रैल 1936 में। कहाँ पे हुआ था ये, तो ये हुआ था लखनऊ में। और हम क्या पॉइंट देखेंगे इसके, कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो इसके अध्यक्ष स्वयं स्वामी सहजानंद सरस्वती जी रहते हैं। ठीक है, कौन रहते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब एक और प्रश्न यहाँ से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि इनके महासचिव कौन बनाए जाते हैं अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन के, तो और कोई नहीं थे, वो कौन थे, एनजी रंगा जी को जो है महासचिव बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, वर्ष 1936 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा, कह रहे कि निम्न विद्रोह में से किसको, ठीक है, कौन से विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया गया। मतलब किस विद्रोह का उल्लेख जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में है। तो फटाफट बताइए, क्वेश्चन जो है वो 67 वाले बीपीएससी में भी पूछा गया था। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। ठीक है, कौन सा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। अगर हम इसको देखें तो 1770 ईस्वी के आसपास ये विद्रोह हुआ था केना सरकार के नेतृत्व में। किस सरकार के नेतृत्व में, केना सरकार के नेतृत्व में। और सर्वप्रथम वंदे मातरम जो है वो सन्यासी विद्रोह के दौरान ही इसके नारे लगाए गए थे, वंदे मातरम के। और एक काफी लंबे संघर्ष के बाद क्या हुआ था, जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उन्होंने सन्यासी विद्रोह को दबा दिया था। क्या कर दिया था, सप्रेस कर दिया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। आई बात समझ में, किसके द्वारा इसको सप्रेस कर दिया गया था, वॉरेन
हेस्टिंग्स के द्वारा। तो यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मणिपुर में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु विद्रोह को दबा दिया गया और उसकी हत्या भी कर दी गई। तो कौन थे? पता है आपको, बहुत ही ज्यादा साहसी और प्रतिभाशाली जो थे व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया था ना, मणिपुर में ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था, बट क्या हुआ ना, उन लोगों ने दबा भी दिया विद्रोह को और मार भी दिया। ये और कोई नहीं थे। कौन थे? ये थे टिकेंद्रजीत थे। कि कौन थे? टिकेंद्रजीत जो थे, उन्होंने इस तरीके का कृतज्ञ जो उनके साथ हुआ था। नेक्स्ट है कि रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? तो रामोशी विद्रोह जो है, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जिसके नेतृत्वकर्ता थे चित्तर सिंह। कौन थे? चित्तर सिंह जो थे रामोशी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। और ये जो विद्रोह हुआ था वो 1822 से 29 तक में देखा जाता है। और इसका सही भौगोलिक क्षेत्र देखिएगा तो वो है पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी भारत आंसर मत लगाइएगा, ठीक है। क्या होगा? पश्चिमी घाट जो है वो रामोशी विद्रोह का क्या था? तो केंद्र था, भौगोलिक क्षेत्र था। नेक्स्ट में क्या रहा है कि इनमें प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो निम्न में से कौन है जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में क्या किया था? मजदूरों को क्या किया था? तो संगठित किया था। ये और कोई नहीं थे, लोखंडे जी थे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा NM लोखंडे जी के द्वारा भारत में मजदूर आंदोलन को सबसे पहली बार गठित किया गया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ठीक है, कौन जो थे जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता थे? तो ये थे आपके, ये थे जोडानांग थे। क्या थे? जोडानांग। इनका संबंध जो है वो आपको किससे देखने को मिलता है? तो इनका संबंध आपको नागा जो है रिवोल्ट से देखने को मिलता है। किससे? नागा मूवमेंट से देखने को मिलता है। किनका संबंध? जोडानांग का। और इनका संबंध कहाँ से है? तो नागा रिवोल्ट से इनका संबंध रहता है। ये पहले आदिवासी थे जो क्या होते हैं? गांधी जी के विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। अब देखिए ये वाला सो सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इस क्वेश्चन को देख के तो स्पेशली बहुत खुश हो जाइएगा, क्योंकि ये आप लोग पढ़ते पढ़ते क्षेत्र तो अब कल की क्लास में मैंने मैप के थ्रू बताया था आपको कि कौन सा जो है विद्रोह किधर हुआ था, ये सब चीज का। तो कुकी विद्रोह किधर हुआ था? मणिपुर। कुका विद्रोह पंजाब, पावना कृषक विद्रोह बंगाल और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार। तो इस तरीके से क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 13 का तो करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो देखिएगा, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह, ठीक है, आप देखते हो जब भारत में सविनय असहयोग आंदोलन चल रहा होता है 1920 से 22 के ड्यूरेशन में, तो उस टाइम पे केरल के मालाबार तट पे क्या चल रहा होता है? तो मोपला विद्रोह चल रहा होता है, जिसके नेतृत्वकर्ता होते हैं अली मुसलियार। कौन रहते हैं? तो अली मुसलियार जो है, इनके नेतृत्व में केरला के मालाबार तट पे क्या होता है? तो मोपला विद्रोह होता है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हो विद्रोह, ठीक है, हो विद्रोह जो है वो कब प्रारंभ किया गया था? ये हो विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था झारखंड वाले एरिया में। तो ये जो है ना हो विद्रोह, ये कब प्रारंभ हुआ था? तो आइए देखते हैं कब प्रारंभ हुआ था। ये हुआ था 1820 से 21 के दौरान जो है हो विद्रोह प्रारंभ होता है। देखिए आज थोड़ा सा फास्ट, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जितना बताना रह रहा है उतना मैं क्या कर रही हूं? तो बता दे रही हूं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या डिमांड कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जनजातीय लोगों के संदर्भ में
आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम जिन्होंने प्रयोग किया था वो थे ठक्कर बापा। कौन थे? ठक्कर बापा के द्वारा आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किया गया था। ज्योतिबा राव फूले को देख रहे हो ना, इन्होंने क्या किया था? महाराष्ट्र में दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए आंदोलन चलाए थे और 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की क्या की थी? तो स्थापना की थी। किसके द्वारा? ज्योतिबा राव फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी जी के विषय में तो जानते ही हैं कि इन्होंने ये भारत कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को, और इसी दिन भारत में इस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जब ये आते हैं तो इनको बोला जाता है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कि तुम अभी मत आओ ये राजनीति में, मतलब कि अभी स्वतंत्रता संग्राम में मत आइए, आप पहले 1 साल का दौरा कीजिए, तब जाके आप क्या कीजिएगा? स्वतंत्रता संग्राम में कूदिएगा। फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं जहाँ पे इनकी मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ल से। वो इनको इनवाइट करते कि आइए गांधी जी, बिहार में तिनकठिया प्रणाली से बहुत किसान जो है वो पीड़ित है, तो आप आके इसका निदान कीजिए, क्योंकि इनके चर्चे तो सब जगह फैल रखे थे, इनके जो अच्छे काम थे उसके चर्चे फैल रखे थे। फिर ये आते हैं भारत में, इनका पहला जो सविनय अवज्ञा होता है वो चंपारण आंदोलन में होता है। उसके बाद अहमदाबाद मील मजदूर होता है जिसमें प्रथम बार जो है ये हड़ताल को करते हैं, ठीक है, गांधी जी के द्वारा। देन खेरा सत्याग्रह होता है। उसके बाद खिलाफत आंदोलन को भी इन्होंने संचालित किया था। फिर असहयोग आंदोलन, देन सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरीके से हमारा भारत 1947 में आजाद हो जाता है। बी आर अम्बेडकर जी कौन थे? जिन्होंने संविधान की क्या की थी? ड्राफ्टिंग की थी। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? बिरसा मुंडा कौन है? तो मुंडा विद्रोह के ये नेता थे। कौन? बिरसा मुंडा। और इनका जयंती कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 15 नवंबर को ही झारखंड जो है 2000 में बिहार से अलग हुआ था। तो इनको सोते हुए 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया था। कब पकड़ा गया था? 3 मार्च 1900 को। अब है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो अगर आप ध्यान दोगे तो इनमें उस कमांडर का नाम ही नहीं है जिसको हराया था संथालों ने। तो पता है उस कमांडर का नाम क्या था? उस कमांडर का नाम था मेजर बारो, ठीक है। क्या नाम था? मेजर बारो। अब आप देखिए तो आपको ऑप्शन में मेजर बारो का नाम दिख रहा है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देन निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? अगर ध्यान दीजिएगा कि महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटित हुई, तो कोल किधर हुआ था? झारखंड में हुआ था, छोटा नागपुर वाले एरिया में। रंपा कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। संथाल कहाँ हुआ? ये भी झारखंड संथाल परगना वाले इलाके में। तो बचा कौन? भील विद्रोह। तो भील विद्रोह कहाँ हुआ था ये? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था ये? तो महाराष्ट्र में भील सत्य आंदोलन जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता जो है वो निम्न में से कौन था? इनमें से कौन दिख रहा है आपको? ठीक है, जो क्या बोलते हैं संभलपुर में अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह हुआ था उसके नेता माने जाते हैं। तो ये थे सुरेंद्र शाही। सुरेंद्र शाही जो है वो संभलपुर में नेतृत्व करते हैं ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का। देन उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? अगर आप देखिएगा तो मुंडा विद्रोह को ना उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, जो कब हुआ था? 1899 से 1900 के दौरान हुआ था। तो ये उलगुलान विद्रोह क्या है, जिसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। नेक्स्ट है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो कौन सा है? देखो, आदिवासी विद्रोह कर रहे अंग्रेजों के खिलाफ, तो हमने देखा कि संथाल विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह हुआ था, हो विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह हुआ था। ये सारे किधर हुए थे? ये सारे हुए थे बिहार झारखंड वाले इलाके में, ठीक है।
नेक्स्ट कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था 1855 से 56 के दौरान? तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये चारों भाइयों ने किया था। किसने किसने किया था? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव ने जो क्या किया था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इस तरीके से ए और बी क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेल्लोर का विद्रोह जो था वो किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ये वेल्लोर जो है ना, ये मैसूर में है, ठीक है, कहाँ है? मैसूर में है। और 1806 में ये विद्रोह हुआ था, वेल्लोर का विद्रोह। ये जॉर्ज बार्लो के नेतृत्व में वेल्लोर विद्रोह जो है वो हुआ था। मतलब जॉन बार्लो इस टाइम पे क्या थे, गवर्नर थे। इनके टाइम पे क्या हो गया था, तो वेल्लोर विद्रोह हो गया था, घटित हो गया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि मुंगेर बिहार के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि बरहिया ताल जो है, जो कि बिहार के मुंगेर में हुआ था, ठीक है, विद्रोह, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था, क्या था इसका उद्देश्य? कि जो बकास्त भूमि थी उसकी वापसी की मांग थी। क्या थी? बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। तो ये हो गया हमारे आज के 25 क्वेश्चन। तो प्रमुख विद्रोह भी समाप्त हो गए। अब हम मंडे को करेंगे, उसकी टॉपिक जो है मैं आपको कल तक ग्रुप में दे दूंगी। अब हम आते हैं, आप सेशन को जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। जो बाद में देखेंगे वो भी बताइएगा, जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जब ये सेशन प्रीमियर हो तो आप उस टाइम पे सारे लोग लाइव कनेक्ट होके इसको लाइव की जैसा ही समझ के क्या कीजिएगा, तो आंसर करते जाइएगा, ताकि आपको क्या हो, तो बेनिफिट हो। बाकी आपको किसी भी एस्पिरेंट को हमारे कोर्स से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, कोई भी क्वेरी चाहिए होगी, तो आप जो है हमारे इस वाले नंबर पे क्या कर सकते हैं, तो इस वाले नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम मंडे को। तब तक के लिए सभी को हैप्पी दिवाली और सेफ दीपावली, ठीक है। ऐसे जानवरों के पास जाके पटाखा वटाखा मत छोड़िएगा, कोई छोड़ते भी है ना, ठीक है, तो प्लीज़ उनको बोलिएगा, समझाइएगा। झगड़ने की जरूरत नहीं है, समझाइएगा, क्योंकि जितना अच्छा हम समझा के किसी चीज़ को करवा सकते हैं ना, उतना लड़ाई झगड़े से नहीं हो सकता है। और कोशिश कीजिए कि आप लोग पटाखे ना जलाए, पॉल्यूशन फ्री रखें, ठीक है। तो सभी को वापस से हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को, ठीक है। बाय, गुड नाइट, थैंक यू।